सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की मंशा पर भले ही लोग सवाल उठा रहे होंगे अपने किसी राजनीतिक लाभ या किसी सोशल लाभ के लिए, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। हम सब जानते हैं कि यह जो वाकया सामने आया है कि क्वालिफाइड बट नॉट इन द मेरिट लिस्ट एनसीटी के हिसाब से ये जो भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति फैली है, उस पर उन्होंने आगे आकर शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जरा भी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके हक में जो भी सबसे बेहतर फैसला होगा वो लिया जाएगा। देखिए, चाहे 2011 की परीक्षा वाले लोग हों या 2019 में जो परीक्षाएं हुई थी जिनका रिजल्ट अभी आया है उनके लोग हों, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ टाइम तक इनकी वैलिडिटी है। जो 7वां जो नियोजन प्रक्रिया होगी उसमें भी जो इनकी पात्रता है उसका ख्याल रखा जाएगा और निश्चित रूप से हर किसी को इसमें मौका मिलेगा ही। जी, मैं बस पांडे जी से ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा बस धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। आपने देखा है कि लंबे समय से यह मामला चल रहा था, लेकिन अब हम निष्कर्ष तक पहुंचने की ओर है और शिक्षकों के हित में, आप लोगों के हित में जो सबसे बेहतर फैसला होगा सरकार वही फैसला लेगी। मैं आप लोगों को टीवी चैनल के माध्यम से भी आश्वासन देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई इसमें राजनीति करने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको एलिमिनेट करते हुए, आप देखिए कि किसी शरारती तत्व ने ही ऐसा किया होगा ना कि किसी की तस्वीर को, किसी हीरोइन की तस्वीर है या किसी की गलत एंट्री को डाल करके इस तरह की चीजें सामने लाई। भाई अगर आप एक भी रिजल्ट को खराब करते हैं तो आप मेधा सूची में किसी न किसी एक की हकमारी करते हैं। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से करेंगे और आपके हक में जो सबसे बेहतर फैसला होगा वो शिक्षा मंत्री जी लेने के लिए और हमारी सरकार लेने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने आश्वासन दिया है। थोड़ा धैर्य रखने के लिए मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि जरा भी विचलित ना हो, ना इसको किसी भी कीमत पर। लेकिन आपत्ति तो तब है ना अभिषेक जी, जब उनका ये कहना होता है कि हमें वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। हमने मिठाई पूरे गांव में बांट दी है, अब इसको लटकाइए मत या देर मत की, जो उम्र निकल जाएगी ना विवेक जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मार्च के महीने के बाद से हम सब ने देखा है कि कोविड का समय था, लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट की तरफ से अपना काम किया जा रहा है। इन लोगों ने मिठाइयां अगर बांटी है तो निश्चित रूप से उन मिठाइयों का अर्थ होता है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं भी हैं, वो टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको भी दूर कर लिया जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकार की तरफ से 1% की भी मंशा है कि अगर कोई क्वालिफाइड इंसान है, अभ्यर्थी है, जिसने मेहनत की है और परीक्षा को पास किया है, उसको उसके हक से वंचित रखा जाए, नौकरी से वंचित रखा जाए। शिक्षकों का बहुत अहम रोल होता है समाज में, हर कोई जानता है इस बात का। मैं खुद भी एक शिक्षक के रूप में लेकिन अभ्यर्थी आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जानता हूं विवेक जी, अभ्यर्थियों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा सरकार की बातों पर? कि जब चीजों में नहीं, आप अश्विनी पांडे जी को ही भरोसा दिला दीजिए। नहीं, मैं तो आपकी टीवी चैनल के माध्यम से भी अश्विनी पांडे जी से मेरी बात भी हो रही है, आपके माध्यम से, तो मैं इनको भरोसा दिला ही रहा हूं। होता यह है ना कि जब थोड़ा किसी चीज में विलंब होता है या जब अड़चने आती है, विवेक जी, आपके जीवन में भी या हमारे जीवन में, हम किसी और भी कार्य में लगे होते हैं और उसमें अगर अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब अश्विनी पांडे साहित्य नहीं सुनना चाहते हैं, का मन उद्विग्न हो जाता है। आज जो हुआ, आज देखिए तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, किस तरीके से जो आयशा के कार्यकर्ता थे वो बोर्ड ऑफिस में गेट को तोड़ते हुए आगे प्रवेश करके हंगामा हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्हें बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं विवेक जी, मैं वही तो अभी विनम्र आग्रह इन लोगों से कर रहा था कि मुद्दा शिक्षकों का है। शिक्षक बिहार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। हम इनके लिए हर संभव और सबसे बेहतर जो है वो करेंगे। लेकिन जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी, आपने देखा है कि आयशा के कार्यकर्ता किस तरह से उदंड प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी हमारे शिक्षक साथी इस तरह के उदंड प्रदर्शन में भाग लेकर गेट तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। निश्चित रूप से अनियमितता है। हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पूरे जीवन काल में, आपने, मैंने, विवेक जी ने, कुंतल जी बैठे, उन्होंने भी देखा होगा कि कई बार सीबीएसई की परीक्षा या आईसीएसई की परीक्षा या किसी भी स्टेट बोर्ड की परीक्षा में ऐसा होता है कि कोई एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छा है, मेधावी है, 10 या 7 पेपर उसने दिए हैं, 6 पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट है और एक पेपर में रिजल्ट अगर किसी अनियमितता की वजह से गड़बड़ हो जाता है तो री इवैल्यूएशन के लिए चीजें जाती हैं और तब उसके हक के जो नंबर होते हैं उसको मिलते हैं। तो कहीं अगर अनियमितता है, कोई मैच करता है, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो सब्जेक्ट में उसका नेगेटिव मार्क्स है और एक में उसको टॉपर बना के लिस्ट में घुसा दिया गया। ये मैं कहना चाहता हूं कि 5 विषय में अच्छे नंबर लाने वाला जो विद्यार्थी है स्वाभाविक तौर पर छठे विषय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही, लेकिन इस तरह से नेगेटिव में नंबर नहीं लाएगा। आमतौर पर भी लोग इन चीजों को चैलेंज करते आए हैं विभिन्न बोर्ड्स के। तो अभिषेक, यहाँ किसकी साजिश है? इस तरह की अनियमितता है किसी की वजह से, मैंने कहा
विवेक, तो फिर यहाँ किसकी साजिश है? चलिए, एक पॉलिटिकल साजिश तो फोटो वाली हो गई, ये भीतर खाने कौन साजिश कर रहा है आप लोगों के लिए? नहीं विवेक जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हमारी सरकार की यह खूबी होती है कि जब हमको लगता है कि हमारे सिस्टम के कोई अधिकारी या किसी भी स्तर पर पदाधिकारी जो काम कर रहा है उसकी तरफ से कोई त्रुटि या गड़बड़ी हुई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके, रेक्टिफाई करके ऐसे लोगों को कड़ी सजा देते हैं। देखिए, अनियमितता और घोटाले में बहुत फर्क होता है। अनियमितता होती है कि सिस्टम के किसी बैठे इंसान ने अपने स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की किसी भी मंशा के हिसाब से, सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करता है। घोटाला है कि सुनियोजित तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर कुछ गड़बड़ झाला किया गया, उसको भी सरकार समय समय पर आइडेंटिफाई करती आई है। लेकिन जरा देखिए कि एक तरफ से हमारी सहानुभूति है, हम अभी सरकार में है, हमारे ऊपर जवाबदेही है, हमारी सहानुभूति हमारे शिक्षक भाइयों के साथ है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, समय से उनका रिजल्ट मिले, उनको नौकरी हाथ में मिले। लेकिन विपक्ष की मंशा उनके वार्तालाप के तरीके से या उनके विरोध के तरीके से ही स्पष्ट होती है। अभिषेक झा दोनों स्क्रीन पर हैं। आप इस तरह से एक्सप्रेस होती है जैसे नहीं, हम इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, यह मुद्दा हमारी राजनीति के लिए बना है, राजनीतिक लाभ और व्यापक स्तर पे समझने की जरूरत है। आप इसको घोटाले का नाम दे रहे हैं, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, घोटाला नहीं है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं, जब सरकार चलती है तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर नजीर पेश की है, डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति जहां गड़बड़ी होती है। देखिए अब जहां गड़बड़ी होती है विवेक जी, हम अनियमितता की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट आगे बढ़कर लेता है हमेशा, और जो कोई इसके पीछे दोषी पदाधिकारी अधिकारी होते हैं उन पर पहले भी हमने कार्रवाई की है। मैंने बार बार कहा कि यह मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील है। मैं आग्रह करूंगा पांडे जी से भी कि अगर सचमुच किसी ने भी उन्हें परीक्षा का परिणाम आने से पहले टेलीफोन किया है तो कृपया वो टेलीफोन नंबर और जिस बैंक अकाउंट में किसी ने पैसा डलवाने को कहा उसे मुझ तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं या सार्वजनिक करें। उस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी कि वो कौन लोग हैं। अश्विनी पांडे कुछ कहना चाहते हैं इस बात पर कि कहीं से डाटा लीक फोन कॉल से आए, अभ्यर्थियों को फोन कॉल से आए, भाई बहुत गंभीर आरोप पांडे जी, ठीक है, ये बहुत गंभीर आरोप है। एक मिनट विवेक जी, बस एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूं मैं। छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अपराध कहीं पर होता है और अगर कोई अपराध को आंख मूंद कर बर्दाश्त कर ले, ये भी कहीं से उचित नहीं है। अगर हम कहीं कोई गलत चीज देखते हैं तो अश्विनी पांडे उस पर कार्रवाई करते हुए एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।